नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर डिश में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीमा सखी योजना के बारे में। ये बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी डिस्कस करेंगे, जैसे ये किन के लिए है, इनका उद्देश्य क्या है, इस योजना के लाभ क्या है, इसके लिए पात्र कौन है, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और पर मंथ कितना इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपको आवेदन कैसे करना है, ये चीज़ें भी हम देखेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बीमा सखी योजना। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीमा सखी योजना महिलाओं को हर महीने 7,000 और 2,100 प्रोत्साहन राशि संबंधित ये योजना है। दोस्तों, बीमा सखी योजना भारत सरकार के अधीन LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह वेतन और 2,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि हर महीने दी जाएगी। अब हम देखेंगे बीमा सखी योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से इस बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में स्वरोजगार प्रदान करना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वेतन, प्रोत्साहन राशि और कमीशन जैसे कई आर्थिक लाभ दिए जाएंगे। तो ये रहा इसका उद्देश्य। कब स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 9 दिसंबर 2024 को। बीमा सखी योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा इसके तहत महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम डिस्कस करेंगे बीमा सखी योजना के लाभ। दोस्तों, बीमा सखी योजना के लाभ कौन कौन से हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला, आर्थिक सहायता से संबंधित लाभ, स्वरोजगार के अवसर, कमीशन आधारित आय, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का विस्तार और महिला सशक्तिकरण। तो पहला है आर्थिक सहायता। कितनी दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी 7,000 तक मासिक वेतन और 2,100 प्रोत्साहन राशि। दूसरा, कमीशन आधारित आय। कैसे? बीमा पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। तीसरा, स्वरोजगार के अवसर अर्थात महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का विस्तार। बीमा सेवाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचेंगी जहां अब तक इसकी पहुंच नहीं थी। पांचवा, महिला सशक्तिकरण। योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में सम्मान प्राप्त करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? तो पहले वर्ष 7,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। दूसरे वर्ष 6,000 रुपये मासिक वेतन। तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक वेतन और 2,100 प्रोत्साहन राशि। फिर कमीशन आधारित आय। सभी बीमा सखियों को प्रत्येक बीमा बेचने पर कमीशन भी दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बीमा सखी योजना की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? ये हुई 9 दिसंबर 2024 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये योजना? तो ये लॉन्च स्थान है पानीपत, हरियाणा। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनाना। लाभार्थी संख्या पहले चरण में 35,000 महिलाएं। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास। प्रोत्साहन राशि 2,100 रुपये प्रति माह। मासिक वेतन पहले वर्ष में 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये। अब देखेंगे आवेदन कैसे करना है, पात्र कौन है, बाकी की चीज़ें। तो बीमा सखी योजना के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। इससे पहले हम देखेंगे पात्रता संबंधी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, तो इसके लिए एज लिमिट रखी गई है
18 से 70 वर्ष, यदि आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष है और अगर आपने न्यूनतम 10वीं पास क्वालिफाई किया है तो आप इसमें आवेदन के लिए पात्र हैं। तो शैक्षणिक योग्यता 10th क्वालिफाई मांगा है और एज लिमिट 18 से 70। मौजूदा LIC एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार MCA माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट या फिर बीमा सखी के रूप में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। रिश्तेदारों के में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य शामिल होंगे। मतलब अगर आपके रिश्तेदार पहले से LIC एजेंट या कर्मचारी हैं तो आप आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे बीमा सखी के अंतर्गत। रिश्तेदार में कौन कौन शामिल है? पति पत्नी, बच्चे, गोद लिए गए और सौतेले बच्चे भी, चाहे वे आश्रित हो या नहीं, माता पिता, भाई बहन, तो ये आएंगे, और नज़दीकी ससुराल वाले। तो अगर इनमें से कोई भी LIC एजेंट या कर्मचारी है तो आप पात्र नहीं। फिर है कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पूर्व एजेंट जो पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनको इस योजना के तहत एजेंसी प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है मौजूदा एजेंट भी MCA के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब देखेंगे आवश्यक दस्तावेज। तो आवेदन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं, पहला आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे आवेदन के लिए। अब आवेदन जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे करना है ये देखेंगे। तो योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी LIC कार्यालय में की जा सकेगी। या तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे या फिर नज़दीक पे जो आपका LIC कार्यालय है वहाँ से भी जाके आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब हम देखें बीमा सखी योजना के लिए अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो लिंक क्या है। तो licindia.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योग्य महिलाएं LIC इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट जो कि licindia.in के माध्यम से बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नीचे LIC बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है, स्टेप बाय स्टेप इसे हम देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको LIC इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना है। सेकेंड स्टेप है वेबसाइट के होम पेज पर बीमा सखी योजना के बैनर या लिंक पर क्लिक करना है, या फिर इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें जो दिया गया है licindia.in/test2। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको क्लिक हेयर फॉर बीमा सखी के विकल्प को क्लिक करना है या फिर नीचे दिए गए इमेज पर क्लिक करें। फोर्थ स्टेप है बीमा सखी योजना के लिए आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इसमें अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता और अन्य आवश्यक जानकारी आपको भरनी है। ऐसे स्क्रीन शो होगा जिसमें आपको नेम, जेंडर, फीमेल, नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फिल करनी है। फिफ्थ स्टेप है सबमिट बटन, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर छठवा है आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आपको एक आवेदन संख्या अर्थात एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर प्राप्त होगी। इस संख्या का उपयोग भविष्य में अपनी आवेदन स्थिति जांचने के लिए आप कर सकेंगे। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट रख लेनी है। स्टेप 7 में क्या करना है, आपके आवेदन की स्थिति SMS या ईमेल के माध्यम से आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजी जा सकेगी। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, सबमिट आप कर देंगे, तो ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ये आपको दिए गए आपके मोबाइल नंबर में टेक्स्ट के माध्यम से या फिर ईमेल में आपको सेंड कर दी जाएगी। अब ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष अवसर, इस योजना के थ्रू विशेष अवसर मिलेंगे किनको, ग्रामीण महिलाओं को। बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का अवसर मिलेगा। इस योजना से न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि वे अपने समुदाय में बीमा सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ा सकेंगी। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन बीमा सखी योजना से संबंधित। ये अभी लॉन्च किया गया एक नई योजना है महिलाओं के लिए, आवश्यक योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
बहुत ही बेहतरीन योजना है और इस योजना के थ्रू होगा ये कि गांव-गांव तक जहां पे बीमा संबंधी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती वहां तक इनको पहुंचाना। इससे ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा और इसके थ्रू ग्रामीण स्तर पे भी बीमा संबंधी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। महिलाओं को आर्थिक सहायता भी मिलेगी, स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा, कमीशन भी मिलेगा और जो सैलरी मासिक वेतन जो रहेगा वो तो मिलेगा ही। तो सबसे स्टार्टिंग की मंथ में 7,000 जो सैलरी दी जाएगी, सॉरी स्टार्टिंग के वर्ष में 7,000 सैलरी रहेगी, सेकेंड ईयर में 6,000 और फिर थर्ड ईयर में 5,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इस आपका बीमा सखी योजना से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई योजना से संबंधित डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही नवीन योजनाओं संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच।